शास्तामुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वसः गौतम इर्वाक्वबन्धुस्व माया देवी सुतस्य सह दिट्ठि बंधन बांधेय तन्हा सोतेन वाहिते दिंब नायक तारेसी भगवन्तस्य ते नमो साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस कथा के अंतिम दिन में आए आप सभी श्रद्धावान उपासिकाएं, उपासक, विशेष रूप से आज आपके जिले के कलेक्टर यहाँ पे सपत्नी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, कमिश्नर जी उपस्थित हैं, बहुत सारे ऐसे गणमान्य उपासक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो भगवान के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज अंतिम दिन है। जितना कह पाऊंगा उतना कहूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि बुद्ध के जीवन चरित्र को 3 दिन में कह पाना संभव नहीं है। देखने के लिए तो सूरज को भी हम ऐसे करके देख लेंगे, सूरज इतने में दिखाई दे जाएगा। हाँ, पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज, उसे भी हम इतने में देख सकते हैं, लेकिन ये सूरज का वास्तविक आकार नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे, है नहीं ऐसा। तो आज हमने कल सुना कि सिद्धार्थ गौतम तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं, इतना तप कि जितना तप आज तक किसी ने नहीं किया। तप इतना कठोर है कि शरीर सूख गया, मात्र अस्थियां ही बची हैं। पेट को हाथ लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आती है। आज तक के इतिहास में इतना तप करने वाला कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है जितना बुद्ध ने किया है। तो बोधि प्राप्त करना इतना आसान होता नहीं, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं। सुजाता के दिए हुए खीर को 49 कवल बना करके
वो खा जाते हैं और पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, क्योंकि पूर्व के बुद्ध भी पूरब की ओर मुख करके बैठते हैं, इसलिए ये भी बैठते हैं और कठोर तप करते हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं, इह आसने शुष्यतु में शरीरम त्वगस्थि मनसं विलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभा न ह्यासनात् गात्रमिदं चलिष्यति। जब तक मुझे बोधि प्राप्त न हो जाए, जो बहुत कल्पों तक दुर्लभ है, मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं। इसका ईको कम नहीं हो रहा, गूंज रही है आवाज, बहुत साफ साफ हो। और फिर बैठ जाते हैं। मैंने कहा कि 49 दिन का भोजन था, और जिसने 5 वर्षों से अधिक तप किया हो, शरीर सूख गया, भोजन करना बंद कर दिया, अभी जब सुजाता के खीर को खाया तो उनके शरीर में विशेष प्रकार की संवेदना होने लगी। जैसे आप 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो भोजन जब जाता है ना, तो कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रहा है, कहाँ जा कर के रुक गया है, इतना तक महसूस होने लगता है। और जिसने वर्षों की साधना की हो, उसकी संवेदना तो और तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी। तो साधना के लिए तो बहुत साधना की, लेकिन अभी उनका ध्यान अपने शरीर पे ही चला गया। नाना प्रकार की संवेदनाएं हो रही हैं, और फिर उन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 उदय व्यय का अनुभव किया कि संवेदना जो भी पैदा हो रही है वो नष्ट हो रही है। देखिए, कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उपाद, स्थिति, च्युति, ये 3 चीजें होती हैं। कोई चीज उत्पन्न होती है, बुद्ध ने तो कहा सब्बे संखारा अनिच्चा उपाद वैधम्यनो, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं? हाँ, संस्कार किसे कहते हैं? वो जो बच्चे का नामकरण करा लेते हैं, नामकरण का संस्कार है ना, विवाह का संस्कार है ना, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, नहीं ना? ये भी उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। एक बार विवाह हुआ, फिर खत्म एक दिन में। लेकिन संस्कार जिसे भगवान कह रहे हैं, हमारे कुशल और अकुशल कर्मों की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है ना, उसे संस्कार कहते हैं। कुशल अकुशल कर्मों की संस्कार की छाप जो हमारे मन पे पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं, कुशल या फिर अकुशल, अगर न्यूट्रल होगा तो उसकी छाप नहीं पड़ती है, न्यूट्रल हो नहीं सकता। जब तक हमारे भीतर राग है, द्वेष है और मोह है, तब तक हमारा कोई भी कृत्य कुशल अकुशल के परे नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहेगा, या तो कुशल या फिर अकुशल। अरहत हो जाएंगे तो क्रिया चित्त हो जाता है, फिर जो आप कर्म करते हैं उसका संस्कार नहीं बनता है, ना तो उसका फल होता है। इसलिए बुद्ध जो कर रहे हैं, करते हैं, वो क्रिया चित्त हो जाता है, उसका कोई न अच्छा फल है न बुरा फल है। उनकी करुणा से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो साधना करने लगे। ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा पायनि बोधि
अमोलक हीरा। कठोर ध्यान किया। मैंने कल ही बताया कि ध्यान से तो हम, बिना ध्यान के तो हमें एक छोटी सी सुई नहीं दिखाई देती। कितनी ही अच्छी आंख क्यों ना हो, स्वस्थ आंख क्यों ना हो, ध्यान नहीं तो नीचे गिरी सुई नहीं देख पाएंगे आप। हाँ, बुद्धत्व देख पाना, प्राप्त कर पाना तो बड़ा कठिन है ना। तो ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायन ही बोधि अमोलक हीरा। तो उनको बोधि प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि 7 सप्ताह का 49 दिन का उनका पूरा नियम बना। कैसे उन्होंने तप किया, कैसे जीवन बिताया 7 दिन का, 7 सप्ताह का। अठमं बोधि पल्लंकं, द्वितीयं च अनिमिषं, तृतीयं चंकमणं सेठं, चतुर्थं च रत्नाघरं, पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन, छठमं सप्तमं राजायतनं, वंदे तं मुनिसेवितं। 7 सप्ताह कैसे बिताते हैं, क्योंकि 49 कवल बनाया, 49 दिन का भोजन हो गया, फिर भोजन नहीं किया। अब ये नहीं कि मध्यम मार्ग में आ गए तो फिर अब भोजन ही करने लगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, जैसे आप करते हैं। नहीं, भोजन भी किया तो फिर 7 सप्ताह के लिए नहीं किया, वही उतना हो गया। पहला तो बोधि पल्लंक, एक टक बोधि वृक्ष को देखते रहे, बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे। जब हम अपनी आंखें, कभी कभी आप बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध की आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद हैं। आधी खुली हैं कि आधी बंद हैं? हाँ, बुद्ध की आंखें आधी खुली हैं कि आधी बंद हैं? उत्तर दे पाना कठिन है। जब हम बैठते हैं, आप बैठते हैं, तो इसे ध्यान में त्राटक कहते हैं। आधी पलकों को आधा बंद किया और आधे से देख रहे हैं। बुद्ध की आंखें बंद नहीं हैं, उनकी पलकें बंद हैं। हमारी भी पलकें बंद होती हैं, हमारी आंखें भी बंद होती हैं। हमें कुछ तो दिखाई देता नहीं, हमें कुछ भी दिखाई देता नहीं तो बुद्ध होते, सर्वज्ञ होते। तो पहला सप्ताह एकटक देखते रहे, बिना पलके झपकाए। इसलिए बुद्ध की कुछ मूर्तियां आप देखते होंगे तो थोड़ी सी आंखें दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान आधा ही क्यों खोले हैं, पूरा क्यों नहीं खोले? कहीं पूरा खुला हुआ भगवान को देखा आपने? अब क्या देखेंगे, क्या देखना बचा? जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या देखेगा? अब कुछ देखने को बचा? यहां तो अभी पूरी दुनिया देखनी है। उम्र हो गई 50 की, फिर भी होश नहीं। उधर सिद्धार्थ जब देखते हैं तो कहते हैं धिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मदमत्त जराम न पसेत। अरे अज्ञानी लोगों को धिक्कार है जो जवानी की मस्ती में बुढ़ापे को नहीं देखते। लेकिन इधर बात और भी गंभीर है। बुढ़ापा चल चुका है तो भी अभी मस्ती चढ़ी हुई है।
जवान को तो मस्ती समझ में आती है, उम्र बढ़ने के बाद भी मस्ती जाती नहीं। बाल सफेद होने लगे तो डाई लगाने लगा, अभी तो मैं जवान हूं। हाँ, कब जाएगी ये मस्ती, कब चढ़ उतरेगा ये मद। हाँ, 70 साल का बूढ़ा भी है, वो भी अभी दुनिया देखना चाहता है। अब कौन सी गली देखना बाकी है, किसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। हाँ, क्या देखना बाकी रहेगा। अरे आंखों ने भी कह दिया कि बस अब मत देख, मैं तो जाती। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे देखना है जबरदस्ती। ऑपरेशन करा के, दवाई करा के, चश्मा लगा के देखना ही है। सब कुछ कह रहा है कि बस सब बहुत हो गया, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। हाँ, तो कब तक ये चलेगा अभी और। इसलिए बुद्ध कुछ देखते नहीं। क्या देखें, अब देखने को बचा क्या। पहला सप्ताह इसीलिए त्राटक में बिताया। द्वितीयं च अनिमिषं, दूसरा अनिमेष चैत्य के पास बिताया। ये सब ध्यान में ही बिताया। तत्यं चंक्रमणं सेठं, तीसरा सप्ताह चंक्रमण में बिताया। चतुर्थं च रत्नघरं, चौथा रत्न घर में। पांचवा अजपाल में, और छठवां मुचलिंद। नागराजा का नाम सुना है, मुचलिंद। कहते हैं कि उस समय जब वो साधना में बैठे हैं तो बारिश आ गई, भयंकर तूफान आ गया। तो मुचलिंद ने सोचा, नागराजा है, भगवान तप कर रहे हैं, इनके ऊपर वर्षा होगी तो इनका तप जो है खंडित हो जाएगा। लेकिन बुद्धों का तप तो ऐसे खंडित नहीं होता। उसने अपनी तरफ से जो समझा, जितना देख पाया उतना देखता है। जो अच्छा समझा उसने किया। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज, स्वामी। हाँ, महाराज जी बैठे, स्वामी जी बैठे। अब उसकी दृष्टि जितना वो ऊंचा समझ सकता है वो कह रहा है। तो बहुत सारे हमारे भिक्षुगण हैं, भिक्षुगण हैं, वो गुस्सा हो जाते, तुम्हें मैं महाराज दिखता हूं, तुम्हें मैं स्वामी दिखता हूं। हाँ, अरे अपने अनुसार उसने जो श्रेष्ठ शब्द समझा वो कहा। उसकी दृष्टि में जितना ऊंचा दिखा उसने कहा। उसके पास उससे ऊंचा शब्द नहीं मिला, इसलिए उसने महाराज कहा, स्वामी कहा। हाँ, पंडित जी कह दिया। जो उसको ऊंचा लगा उसने कह दिया। अपनी दृष्टि से व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है, करना चाहता है। मुचलिंद भी सोचता है कि भगवान बुद्ध का तप खंडित हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर के भोगों से बुद्ध को लपेट करके और अपने फण को ऐसे बुद्ध के ऊपर कर लेता। इसलिए कहीं पे भी, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग की 7 फणों वाला नाग है जो बुद्ध की रक्षा कर रहा। तो ऐसी मूर्तियां, ऐसी तस्वीर बनाई जाती हैं और इसके आधार पे बहुत सारे और भी तस्वीर लोग बनाते हैं अन्य अन्य धर्मों में भी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध का ही इतिहास है। कोई अगर ये कहता है कि लाखों वर्षों पहले हमारे भगवान हुए हैं बुद्ध से पहले, तो हम ये कहेंगे कल्पों वर्षों पहले बुद्ध हुए हैं, जिसकी गणना तो लाखों में होती ही नहीं। और बुद्धों की तो पूरी वंशावली है। एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध के होने का समय कितना है ये तो मैंने बताया है। इसलिए कहीं से कह करके कोई भाग नहीं सकता कि हम पुराने हैं इसलिए नहीं मिल रहा, नहीं। इस प्रकार से उन्होंने पूरा 7 सप्ताह बिताया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा ना,
ध्यान ही कीन्ही गहन गंभीरा, पायन ही बोधि अमोलक हीरा। बोधि प्राप्त हो गई, बुद्ध कहलाए। अब ये बोधि क्या है? लोग कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उनको पुब्बे निवासानुसति प्राप्त हुई, चतुप्पपाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ी बात प्राप्त हुई आसवक्षय। पुब्बे निवासानुसति का अर्थ है कि पिछला जन्म कितना था वो सब देख लेते हैं। अनंत जन्मों को बुद्ध देख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। इतना बुद्ध देख सकते हैं। बहुत सारे तपस्वी हैं, योगी हैं, वो भी पिछला जन्म देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों की क्षमता है। जैसे हम यहाँ से कितना दूर देख सकते हैं, बहुत करेंगे 500 मीटर दूर तक देख सकते हैं ना। हमारे आंखों की सीमा है। लेकिन यहीं कोई दूसरा जीव आ जाए, गिद्ध आ जाए, उसकी आंखें तो 80 कोस तक देख सकती हैं, देख सकती है ना। बुद्ध के ज्ञान का चक्षु इतना तीव्र है कि अनंत जन्मों को देख सकते हैं, पीछे भी और होने वाले चतुप्पपादयान। क्या कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है, ये भी बुद्ध देख लेते हैं। तो ये दोनों अद्भुत ज्ञान बुद्ध के पास हैं। अनंत जन्मों तक पीछे देख सकते हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना देखा कि मैं कितने समय से भटक रहा था। देखने के बाद सहसा ही उनके मुख से उदान निकला। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में सूत्र पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय है, उसमें 15 ग्रंथ है, उसमें उदान एक ग्रंथ है। उदान किसे कहते हैं? सहसा भगवान बुद्ध के मुख से कुछ धर्म का वचन निकल जाता है, उसे उदान कहते हैं, अटरेंस कहते हैं। अचानक से निकल जाता है। तो अचानक से निकला। जब पिछला जन्म देखा अपना, तो उन्होंने क्या देखा कि अनेक जाति संसारम संधा विषम मनि विषम गहकार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनम गहकार कंग दिठोसी पुन गेहं न काहसी सब बाते फासु का भग्गा गहकूटं विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खैम जगा। कहते अनेक जन्मों तक मैं दौड़ता रहा, भाग रहा था। किस लिए भाग रहा था? क्यों भाग रहा था? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है व्यक्ति, बार बार मां के गर्भ में पड़ता है। मिध्यता होती महावराओ निदायिता व संपरिवसाई महावराहो व निवाप पुठो पुनः पुनम गभमुपेति मंदो। मंद व्यक्ति बार बार गर्भ में पड़ता है। जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है वो बार बार गर्भ में पड़ता है। बुद्ध उदाहरण से समझा रहे हैं। मिधि यथा होती महावरा हो। अच्छा, वराह शब्द सुना है? वराह का अर्थ क्या होता है? डुक्कर. मराठीमध्ये डुक्कर म्हणतात ना. हाँ, जैसे दाना खा करके पले मोटे सुअर की भांति जब खा लेता है ना, वरा हो खा लेता है तो सोता है, दिन भर सोता है. सारा संसार बस दाना खा करके सो रहा है. और क्या कर रहा है? कुछ और किया? कुछ और नहीं किया. न तो भजन किया, न कीर्तन किया, न जप किया, न तप किया.
न ध्यान किया, न शीलों का पालन किया, न दान किया। कुछ तो कर लेते, किया भी तो इतना सा कहीं दान किया तो इतना बड़ा दिखाया। कहीं कुछ बनवा दिया तो नाम लिखवा दिया, किसने बनवाया, फलाने। अरे तो भैया जो बनवाने में पुण्य किया, नाम लिखवा करके बराबर हो तो सौदा हो गया, सौदेबाजी कर लिया। पुण्य कहाँ बचा फिर? पुण्य बचा ना, आपने तो सौदा किया, तो सौदेबाजी हो रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बुद्ध देख रहे हैं कि अनेक जाति संसारम संधा विषम अने विषम। बार बार जन्म ले रहा था, दौड़ रहा था। क्यों? तृष्णा के कारण। तृष्णा के कारण बार बार दौड़ रहा था। लेकिन अब घर कौन बना रहा था? ये तृष्णा। तृष्णा की वजह से ही मैं उलझा हुआ था, ये पूरा संसार उलझा हुआ है। बाद में बुद्ध से किसी ने आकर के पूछा, एक देवता ने जटा सूत्र में, अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा पंक्तं गोतम पुच्छामि को इमं विजटये जटं। भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है। कौन सी जटा? ये जो बांधते हैं ये नहीं। जटा का अर्थ है तृष्णा। अंदर भी तृष्णा है, बाहर देखो तो बाहर में भी तृष्णा ही है। सारा संसार जटाए जटिता पजा। पजा का अर्थ होता है संसार, लोक, जन। ये सारा संसार, सारे लोग इसी जटा में फंसे हुए हैं। को इमं विजटये जटं। लेकिन कौन इस जटा से निकल पाएगा? तो उत्तर दिया, सीले पतिठाय नरो सपन्यो। प्रज्ञा से, नहीं तो पुनः पूनम गभमुपेति मंदो। बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, प्रज्ञा नहीं है तो बार बार गर्भ में पड़ेगा। बुद्ध क्या कह रहे हैं? सीले पतिठाय नरो सपन्यो चित्तं पඤ्यं च भावयन् आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटये जटं। कह रहे कि सील रूपी नौका पे प्रतिष्ठित होकर के, प्रज्ञा का चप्पू लेकर के, श्रम करके, आतापी श्रम करके, चप्पू अपने आप चलेगा नहीं ना। राफ्ट जिसको बोलते हैं, पतवार हो, वो अपने से तो चलेगा नहीं, उसके लिए तप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यानी ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। आतापी निपको भिक्षु। और जो मेहनत करेगा, तप करेगा, वही निपुण भिक्षु ही सो इमं विजटये जटं। वही इस जटा को काट पाएगा, नहीं तो ये जटा बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और जटा जितनी बढ़ती है उतना अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता। आपकी जटाएं यहाँ घुटनों तक आ जाए तो अच्छा लगता है ना? और ये लौकिक जटा भी जितनी बढ़ जाए, खूब धन दौलत बढ़ जाए तो भी अच्छा ही लगता है ना। जटा चाहे ये हो, जटा चाहे ये हो, जो भी बढ़ता है अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जटा ही है, आग है यहाँ पे। आग में आग पड़ती है तो आग का स्वरूप बढ़ता है। आग में घी डाला जाए तो और भी बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें हमारे भीतर की आग को बढ़ाते हैं, जटा को बढ़ाती हैं, तृष्णा को बढ़ाती हैं। इसलिए बुद्ध सब राजपाट छोड़ करके कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं। अरे घर में बैठे रहने से बुद्ध हो जाते तो बैठे रहते। या घर में रहना उतना पुण्य कारक हो जाता तो वापस फिर आ जाते घर में ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसलिए कहा संवाद हो घरावासो अभोकासो पवजा।
यही एक बात है जो अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि गृहस्थी का जीवन बुरा होता है। नहीं नहीं, बुद्ध बुरा नहीं कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि बंधन कहाँ कम है, बंधन कहाँ ज्यादा है। बंधन कहाँ कम है, बंधन कहाँ ज्यादा है। 10 रुपये आपके पास है, गिर गया तो ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। 10 लाख की अटैची लेकर के जा रहे हैं, गिर गया तो कलेजा हाथ में आ जाएगा। कलेजा हाथ में आ जाएगा। इसलिए अनेक जन्मों तक भटकता रहा, इस तृष्णा के कारण बार बार जन्म होता रहा। लेकिन गहकार कंदित होसी, हे गृहकारक, हे तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया, अब पुनगेहं न काहसी, अब फिर से घर नहीं बनेगा, फिर से जन्म नहीं होगा। अब देख लिया, फिर से जन्म नहीं होगा। तो जन्म नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्महत्या करेंगे क्या? कबीरदास जी भी कहते हैं कि जीवन तो मरिबो भलो। जीने से अच्छा है कि मर जाएं। जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो जीवन तो मरिबो भलो, जो मरी जाने को। मरना पहिले जे मरे, तो कली अजराम रोए। कबीरा, तो कली अजराम रोए। कह रहे कि जीने से अच्छा है कि मर जाएं। जीने से अच्छा है कि मर जाएं। तो मरना है। कितने लोग बनना चाहते हैं? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। ऐसा लोग समझते हैं, इसलिए तो मरने के बाद ही लिखते हैं स्वर्गवासी। अभी तक नहीं लिखा, घर में कहीं नहीं लिख दिया। घर बनवाया तो लिखा हो स्वर्गवासी, स्वर्ग में वास करने वाले। आपका घर स्वर्ग नहीं है ना, इसलिए तो नहीं लिखा। मरने के बाद ही लिखा स्वर्गवासी। तो जीवन से अच्छा है कि मर जाएं, लेकिन जो मरी जाने कोई। लेकिन मरना जाने तब ना, कैसे मरना है? फांसी लगा के नहीं मरना है, जहर खा के नहीं मरना है, डूब करके नहीं मरना है, आग लगा के नहीं मरना है। मरना है, मरना पहले जे मरे। तो मारने से पहले ही जो मर जाए तो किसको मारना है? इसी तृष्णा को मारना है। ये इसी तृष्णा को मारना है। जो मैंने कल कहा, कबीर का एक वचन कल आपको याद करवाया था, याद है? बोलिए भगवान बुद्ध की। जही जग बाधे जीवरी। फिर नहीं याद है ना? आगे पाठ पीछे सपाट। जही जग बांधे जीवरी, तू जनी बधही कबीर। जिससे ये जीव बंधा हुआ है, हे कबीर तू मत बंध जाना। तुम मरना पहले जे मरे, तो कली अजर अमर होए। मरने से पहले ही जो मर जाए तो कैसे अजर अमर होगा? तो तृष्णा को पहले मारना है, कामना को पहले मारना है, तब शरीर मरे, तब तो आपका सही से मरना हुआ। अब कहें कि किसी के यहाँ आपका मन चला गया, किसी के नाम आपने प्रॉपर्टी कर दी, मन रे कागद कीर पराया। कबीरदास क्या कहते हैं? मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया, मन रे कागद कीर पराया। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दिया? दूसरे के। हेलो, किसके नाम किया?
हाँ, जाता है स्कूल, पढ़ता कुछ दूसरा है। मेरी एटीएम का नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर आज से